बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुज़ीन सीकर। कुज़ीन सीकर में जी आज बड़ा ही मज़े का चिकन अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जिस तरीके से मैंने बनाया है बहुत ही आसान और मज़ेदार बनता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सबसे ज़्यादा बनने वाली डिशेस में से है और न्यू जनरेशन का तो फेवरेट है ही है। स्पेशल जो बिगनर्स हैं, जो नए बनाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि कुकिंग प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया गया है और जो बनाते रहते हैं उनके लिए भी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग रेसिपी होगी। तो जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा कि शान मसाला, तो मैंने शान मसाले से मैं बना रही हूँ, लेकिन कुछ मेरा होममेड मसाला भी है और स्टाइल क्या है वो आप रेसिपी देखिएगा, टिप्स क्या हैं। इससे पहले मैंने बीफ अचार गोश्त की रेसिपी शेयर की जिसे आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। अब चिकन अचार गोश्त की है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन का गोश्त लिया है हड्डियों के साथ, और अचार गोश्त बनाएं तो ज़्यादा हड्डी वाला गोश्त होना चाहिए, मज़ेदार बनता है। और इसमें ये जो मोटी बोटियां थी उनको मैंने छोटा किया है थोड़ा, क्योंकि जब मोटी बोटियां होती हैं तो अचार गोश्त में अमूमन अंदर से कच्ची कच्ची लगती हैं और जो रान होगी उसको बीच में से कट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे ये शान मसाला है जो कि एक पैकेट होता है 1 किलो गोश्त के लिए, और मैंने ये हाफ़ पैकेट में से ये लिया है। और कुछ ये होम मेड मसाला है, और होम मेड मसाला ये होता है कि बेसिकली राई दाना, कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ, ये बराबर बराबर क्वांटिटी में आप थोड़ा मोटा मोटा पीस के रख लीजिए, क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है कि बने बनाए जो मसाले हैं उनमें सम टाइम उतना फ्लेवर अच्छा नहीं आता। लेकिन चूँकि फरमाइश थी कि जो शान मसाला है उसमें से बनाया जाए तो वो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसलिए अगर आपके पास होममेड मसाला नहीं है तो आप फिर सीधा सीधा शान मसाला ही यूज़ कीजिएगा। मैंने मसाला डाला है चिकन में, साथ मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये भी होममेड है, आपके पास होममेड नहीं है तो बना बनाया भी अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो 1.5-2 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे दही मैं डाल रही हूँ, ये भी होममेड दही है। 2 कप होंगे, हाफ़ के जी, और 1.5 से यानी 2 कप तक आप डाल सकते हैं आधे किलो के अंदर अंदर। और कोशिश कीजिए कि ये जो दही हो ये ना बहुत ज़्यादा खट्टा होना चाहिए और ना ही मीठा मीठा सा होना चाहिए, थोड़ा सा दरमियाना यानी खटास होनी चाहिए। मिक्स अप करके आधे घंटे के लिए तो आप रख लीजिए, थोड़ा सा और टाइम हो जाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है ये आधा कप। ये जो चाय वाला कप होता है ना, ये अमूमन पाव का कप होता है, यानी जो 250 ग्राम्स है उसमें ये मेजरमेंट इस कप की होती है, वो मैंने आधा डाला है। ऑयल को गरम किया, फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम हुआ तो साथ मैंने ये मैरिनेटेड चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह मिक्स करके और कवर करके रख देंगे ताकि ये आधा गल जाए। साथ ही जिन बर्तनों में हमने मसाले बनाए होते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे डाल के मसाला अच्छी तरह निकाल लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। और इस तरीके से ये देख लीजिए कि आप दही जो डाला है और थोड़ा सा पानी, वो इतना यानी लिक्विड होना चाहिए। कवर करके दरमियानी आंच पे इससे पकाएंगे ताकि चिकन आधा गल जाए। अब यहाँ पे ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, साइज़ आप देख लीजिए, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं है। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर मशीन नहीं है तो फिर बारीक बारीक काट लीजिएगा, लेकिन अगर है तो फिर पेस्ट से ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बनती है। अब यहाँ पे बीच में 4-5 मिनट बाद आप चेक कर लिया करें ताकि कोई जो चिकन है वो जले भी ना। यहाँ पे मैंने मिक्स किया, मिक्स करके दोबारा से मैं इसे पकने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने आलू डाले हैं। आलू टोटली ऑप्शनल हैं क्योंकि बच्चों वाले घर में अमूमन आलू पसंद किए जाते हैं तो मैंने साथ शामिल कर दिए, लेकिन ये आपकी रेसिपी का हिस्सा नहीं है। पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद तो ना डालिएगा। अब यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है क्योंकि चखने से मुझे लगा कि मिर्च यहाँ पे कम है। अमूमन तो जो मसाले होते हैं बने हुए उनमें मिर्च उन्होंने डाली होती है, नमक भी डाला होता है, लेकिन सम टाइम कम लगे तो फिर आप चख के बराबर कर लिया करें अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे चिकन आधा गल चुका है और उसके बाद फिर मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ। तेल थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है लेकिन अभी भी पानी काफ़ी है। यहाँ मिक्स करके अब चूँकि चिकन काफ़ी गल चुका है तो फ्लेम को मैंने हाई करना है। हाई फ्लेम ये होता है कि ये जो पैंदे से बाहर थोड़ी सी आग आए, जब पैंदे के अंदर अंदर आग होती है वो मीडियम फ्लेम है, और फिर बिल्कुल एक लो फ्लेम होता है, तो आपने थोड़ा सा हाई अप करना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और मसाला लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसमें तो मैं होममेड भी थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूँ आपके पास घर का नहीं है बना हुआ तो आप डायरेक्ट शान मसाला ही डालेंगे।
अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून मसाला है, उसके बाद लीमू मैं निचोड़ रही हूँ। लीमू का रस इतना होना चाहिए कि 2 टेबल स्पून तक लीमू हो जाए। इसलिए अगर आपके पास बना हुआ लीमू का रस है, जैसे बने बनाए लोग लेते हैं मार्केट से, तो वो आप 2 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। अगर लीमू नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं, और वो 1 या 1.5 टेबल स्पून सिरका डाल सकते हैं। तो ये लीमू निचोड़ के और मसाला यानी इतना थोड़ा सा गीला हो जाना चाहिए, तो इस तरीके से खटास भी आती है खाने में। और साथ ये जो मिर्चें हैं, इनको ये मिर्चें इस तरह की होनी चाहिए। इससे बड़ा साइज़ भी आती है, लेकिन बिल्कुल पतली पतली छोटी ना लें कि वो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएंगी। तो इस साइज़ की भी चल जाती हैं, और इससे बड़ी भी होती हैं, तो वो भी अचार गोश्त में डाली जाती हैं। इनको हाफ़ कट लगाना है। हाफ़ कट करने के बाद फिर इसमें मसाला भरना है। तो ये भी अपनी पसंद है कि आप तादाद जितनी भी आप रखना चाहिए, कोई फ़िक्स नहीं है कि 6 हों या 7 हों या जितनी भी हों। अब यहाँ पे मसाला डालने का तरीका ये है कि चम्मच से ऐसे उठा के और थोड़ा सा उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं, तो जितना भी उसमें आ जाए। ये भी इस फिक्स नहीं है कि आपने कोई आधी चम्मच या इतनी डालनी है, जितना भी उसमें आ सकता है आप डालते जाइए, क्योंकि इसके अंदर बीज भी हैं। तो इस तरीके से बस जितना आ सकता है आप डाल दीजिए, और हाथ और अंगूठे की मदद से थोड़ा सा दबा दें, तो इस तरीके से ये सारा मसाला भर जाएगा। तो इस तरीके से सारा मसाला मिर्चों में भर लीजिए। अगर बिलफर्ज मसाला कम हो जाता है तो थोड़ा सा और ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा और लीमू या सिरका डाल के, या अगर खटास ज़्यादा हो रही है थोड़ा सा पानी भी डाल के, यानी इस तरह थोड़ा सा मसाला आप इकट्ठा करें और सारी मिर्चों में भर लीजिए। मिर्चों की तादाद भी आपकी अपने ऊपर है, जितनी आप पसंद करते हैं, जितनी आप क्वांटिटी रखना चाहते हैं। साथ देखते हैं जी कि चिकन की क्या कंडीशन है। तो काफ़ी पानी सूख गया है, और यहाँ पे फ्लेम चूँकि हाई था और मैं पास ही खड़ी हुई थी, तो इसलिए ये भी देखा कीजिए कि अगर आपने फ्लेम हाई रखा है तो आपने तवज्जो खाने की तरफ रखनी है कि कहीं वो जल ना जाए। और यहाँ देखें कि पैंदे के साथ थोड़ा लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने इसको भूनना है 3-4 मिनट अच्छी तरह, कि ये देखिए कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और थोड़ा थोड़ा मसाला पैंदे के साथ लगा हुआ है। अगर बेफर्ज बहुत ज़्यादा पानी ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा आप डाल भी सकते हैं, लेकिन मसाले को, गोश्त को यहाँ भूना है। उसके बाद पानी इतना शामिल करना है कि बोटियाँ थोड़ी डिप हो जाएं, पूरी तरह डिप ना हों, क्योंकि गोश्त काफ़ी गल चुका है, और ये जो अचार गोश्त है ये दही की वजह से ज़्यादा अच्छा गल जाता है। इसलिए मैंने 1 गिलास डाल दिया है पानी, यानी इतना डालना है कि बोटियाँ आधी आधी डिप हैं, थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये जो भरी हुई मिर्चें हैं वो इसके ऊपर रख देनी है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि प्लेट से मसाला सारा निकल जाए। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने इसे 3-4 मिनट पकाना है, और 3-4 मिनट में ही मिर्चें ढीली हो जाती हैं, गल जाती हैं, और उनका फ्लेवर गोश्त में शामिल हो जाता है। तो इसलिए फिर पास ही खड़े रहना है, मिर्चें डाल के आपने किचन से जाना नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, जितनी रखनी है आप देख लें। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया कटा हुआ वो इसमें डाला है, और इसमें अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब फ्लेम मैंने थोड़ा सा हल्का किया हुआ है ताकि ये एक्स्ट्रा ग्रेवी कम ना हो जाए। फ्लेम ऑफ़ किया है, और ऑफ़ करने के बाद फिर ये थोड़ी देर के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। देगचे के अंदर ही मैंने अभी डिश आउट नहीं किया, और ये देखें कि माशाल्लाह कितना अच्छा कलर और कितने अच्छी ग्रेवी के साथ और मिर्चों के साथ और खुशबू के साथ मुझे इतना टेम्पटिंग हो रहा था। यानी अचार गोश्त की वैसी खुशबू ऐसी होती है कि दिल करता है कि खाने को। और यहाँ पे मैंने ये देखें प्लेट में डाल के, और आपको बता रही हूँ कि बोटी भी देखिए कितनी अच्छी गली हुई है, आलू भी गला हुआ है। तो इसलिए आलू अपनी पसंद है तो डालिएगा। बस अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।